तोड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस। आगे नारायण या पवन, सब पर होता है एक्शन। अपराधी में धर्म ढूंढते अखिलेश। बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है। योगी का बुलडोजर दे रहा जवाब। योगी करते कर्म, अखिलेश ढूंढते अपराधी का धर्म। चाहे किसी पार्टी का हो लीडर, गुनाह करेगा तो आएगा नंबर। प्रहार में अब बात लॉ एंड ऑर्डर के मुजरिमों पर योगी के बुलडोजर के एक्शन की। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग 2 जगहों पर आज योगी का बुलडोजर चला। अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। सुल्तानपुर में जहां डॉक्टर हत्याकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का दफ्तर भी शामिल है, तो वहीं आजमगढ़ में डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर हत्याकांड को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि अपराधी अगर हिंदू हो तो योगी के बुलडोजर की चाबी खो जाती है। हालांकि योगी के बुलडोजर ने अपने एक्शन से अखिलेश को जवाब भी दे दिया है। सुल्तानपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर जमकर चल रहा है। सुल्तानपुर में डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी पर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, आरोप लगा था कि जमीन विवाद को लेकर डॉक्टर की हत्या की गई है और इसमें बीजेपी का ही एक लोकल लीडर शामिल है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर ना धर्म देखता है और ना ही जाति देखता है और ना ही पार्टी देखता है। जमकर ये बुलडोजर यहां भी चला। ये तस्वीर एक और देखें आप, सुल्तानपुर में योगी का जब बुलडोजर चला उस वक्त ये तस्वीर। आजमगढ़ में डबल मर्डर के आरोपी का जहां एक तरफ एनकाउंटर हुआ, तो वहीं सुल्तानपुर में आपको दिखा रही है तस्वीर, आरोपी के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। विवादित जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने की ये कार्रवाई प्रशासन की चल रही है। तो योगी राज में जो भी गुनाह करेगा उसका हाल वही होगा जो इस वक्त आप सुल्तानपुर में देख रहे हैं। जून 2022 में बरेली में पूर्व एमएलए केसर गंगवार की अवैध कॉलोनी पर से कब्जा हटाया गया। इसके अलावा जुलाई 2022 की ही अगर हम बात करें तो बरेली में योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में नोएडा में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला, जमकर चला। उसके बाद बहुत पॉलिटिक्स हुई, लेकिन इसका असर कुछ नहीं था। अपराधी है, अपराध करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, ये बात तो तय है। योगी का बुलडोजर बिना भेदभाव के पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। उधर अखिलेश यादव की सुई धर्म और जात पात पर ही अटकी हुई है। आपको जरा सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है, और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं, और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद है, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अब बीजेपी पर आरोप भी लगा दिया, सरकार पर भी आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब बीजेपी के लोग शामिल होते हैं या अपनी जाति के, अपने धर्म के लोग शामिल होते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। लेकिन चाबी न सिर्फ मिली है और ये बुलडोजर भी जमकर गर्जा है, तमाम अतिक्रमणों को ध्वस्त भी किया है। आइए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वहां पर स्थिति क्या थी, प्रशासन का ये बुलडोजर, योगी का बुलडोजर क्यों चला, देखिए इस रिपोर्ट में।
हम इस समय यूपी के सुल्तानपुर जिले के नारायणपुर गांव के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बाबा के बुलडोजर ने कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह के ऐसे ऑफिस पर जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था। और फिलहाल यहां पर युवा मोर्चा का बीजेपी का जो कार्यालय था उसको गिरा इसलिए दिया गया है क्योंकि सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड हुआ और डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह है, जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है चंदन सिंह, उसका चचेरा भाई बताया जा रहा है। जिसके बाद इस सरकारी जमीन पर बने हुए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यालय को ढहा दिया गया है। इसके अलावा बगल में कमर्शियली इस्तेमाल की जा रही थी एक शॉप, जिसके जरिए बाकायदा पैसे कमाए जा रहे थे, कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था इस सरकारी जमीन का, इसको भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया है। इस पूरे मामले में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट वो ये है कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया अजय नारायण सिंह के पिता जगदीश नारायण सिंह से और जगदीश नारायण सिंह को बाकायदा 50 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया। लेकिन अजय नारायण सिंह, जो कि जगदीश नारायण सिंह का बेटा है, इलाके का दबंग है, उसके खिलाफ कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं, उसको इस डील की जानकारी होती है तो डॉक्टर घनश्याम तिवारी को फोन करता है और उनसे ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। जब ज्यादा पैसों को देने से डॉक्टर घनश्याम तिवारी मना करते हैं तो उनको बाकायदा इसी कार्यालय पर लाया जाता है, बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। इतना मारा पीटा जाता है कि उनके हाथों की, पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं और डॉक्टर घनश्याम तिवारी के बाकायदा पैर में ड्रिल मशीन के जरिए भी सुराख किया जाता है। इस बात की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश कर रही हैं। पता यह भी चला है कि इस कार्यालय के अलावा अंदर एक मैरिज हॉल बनाया गया है गांव के अंदर, जहां पर लोगों को ला करके मारा पीटा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था। उसी टॉर्चर रूम में बाकायदा अजय नारायण सिंह लोगों को ला करके न सिर्फ मारता पीटता था, बल्कि जो पैसे उनको दिए जाते थे ब्याज की रकम के रूप में वसूलने के जरिए, उसकी भी बड़ी मोटी रकम उगाही की जाती थी। और जो लोग ब्याज की रकम 10% के दर से देने से मना करते थे या नहीं दे पाते थे, उनको बुरी तरीके से यातनाएं दी जाती थी, मारा पीटा जाता था। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से सुल्तानपुर जिले में ये वारदात सामने आई है, उसके बाद निश्चित तौर पर हर तरफ हड़कंप का माहौल था। लेकिन सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध किसी ने भी किया हो, वो किसी भी धर्म से हो, मजहब से हो, जात से हो या फिर किसी भी विशेष पार्टी से क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको उसके किए की सजा जरूर दी जाएगी। और यही वजह है कि राजनीतिक परिवार होने के चलते, राजनीतिक रसूख होने के चलते, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जुड़ा होने के चलते, अगर एक अपराधी इस तरीके की कार्रवाई करने को यहाँ पर कर रहा था तो उसको सरकार ने सख्त और साफ संदेश दिया है, यानी कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। और यही दिख रहा है यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुई। इस समय हम सुल्तानपुर जिले के नारायणपुर गांव में मौजूद हैं और एक टॉर्चर रूम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है अजय नारायण सिंह के जो बाकायदा परिसर है उसको लेकर के। ये दरअसल वो गेस्ट हाउस है जिसको कि कहा जाता है कि अजय नारायण सिंह अपने टॉर्चर रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। इंडिया टीवी की टीम यहाँ पहुंची हुई है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि कैसे इस टॉर्चर रूम के अंदर, ये देखिए, प्रवेश होता था और इस प्रवेश को करने के बाद कैसे लोगों को लाया जाता था। यहाँ पर बाकायदा कई सारे कमरे बने हुए हैं और इन सारे कमरों की जो दास्तां है वो बताती है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको जबरन रखा जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। और यहाँ पर जो लोग भी बाकायदा आते थे उनको देखिए इन्हीं सब कमरों में रखा जाता था और इन्हीं सब कमरों में रखे जाने के बाद किस तरीके से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। ये कमरे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और उसके बाद उनसे पैसों की वो वसूली की जाती थी जो दरअसल अजय नारायण सिंह उनसे वसूली करना चाहता था। पता चला है कि अजय नारायण सिंह का बड़ा प्रॉपर्टी का काम है और इस प्रॉपर्टी के काम को करने के लिए वो बाकायदा लोगों को ब्याज पे भी पैसा देता था 10% की एवज में। अगर इन रूम्स की बात कर लिया जाए तो ये देखिए, ये सब रूम्स हैं और रूम्स फिलहाल बाहर से बंद है, लेकिन अंदर देखिए आप, ये अंदर दिखाता है कि रूम बने हुए हैं लेकिन किसी भी तरीके की ना तो यहाँ पर सोफा है, ना तो कोई टेबल है, ना तो किसी भी तरीके का कोई चीज यहाँ पर रखा हुआ है, जो साफ इंगित करता है कि इन रूम्स का इस्तेमाल
टॉर्चर रूम्स में किया जाता था, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आते थे उनके साथ यातनाएं दी जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था, उनको बुरी तरीके से यहाँ पर रखा जाता था और बाहर से जो गेट है इस गेट को लॉक कर दिया जाता था कि आने वाला कोई भी शख्स यहाँ से बाहर ना जाने पाए। और ये वो सारे टॉर्चर रूम्स हैं जो कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि नारायणपुर गांव में किस तरीके से इन टॉर्चर रूम्स का इस्तेमाल लोगों को यहाँ जबरन बंधक बनाए जाने। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। सुब्रत पाठक ने कहा, योगी सरकार में जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं और चूंकि अब ना तो कोई मुद्दा है और ना ही उनके पास में कोई रास्ता है, तो कुल मिलाकर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, कभी उन्होंने जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई यदि हुई है तो केवल अपराधी को देखकर हुई। अपराधी किसी भी जाति का हो और किसी संप्रदाय का हो, अपराधी में कभी जात संप्रदाय नहीं देखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग वह लोग हैं जो आतंकवादी को विशेष धर्म होने के नाम पर उसको जेल से भी छोड़ने का वकालत कर देते थे, उसको छोड़ देते थे मुख्यमंत्री रहते। अपराधी विशेष धर्म का है तो बड़ा माफिया बन जाता था मुख्तार, बड़ा माफिया बन जाता था अतीक, तो इनको दिखता ही नहीं था। और दुर्भाग्य यह रहा कि जब भी सत्ता में रहे इन्होंने उसके अलावा किसी को देखा ही नहीं। तो ये एक राग अलापना है, वो अलापते रहें, उनका क्या कथन है, क्या करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता सब देख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।